अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम आपके सामने इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस वीडियो में कुरान मुक़द्दस की एक आयत की तिलावत करेंगे, उसका तर्जमा पेश करेंगे और उसके मातहत जो तफसीरात में तफसीर है उसको भी बयान करने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप हज़रात खैरियत से होंगे। अगर खैरियत से हैं तो कमेंट बॉक्स में सलाम का जवाब ज़रूर दें और साथ ही साथ आप तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें कि परवरदिगार आलम इन तमाम मुसीबतों, सऊबतों और तकलीफ़ात से हम उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए, क्योंकि आज का दौर नहायत ही पुरफतन दौर है। हर चार जानिब से मुसलमानों के ऊपर आफतों और मुसीबतों का एक पहाड़ टूट पड़ा है। अल्लाह का कुरान इरशाद फरमाता है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बासाउ वद्दर्राउ वज़िलज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु मता नस्रुल्लाह अला इन्ना नस्रल्लाहि क़रीब। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 214 है। आप वीडियो देखने के बाद तफसीर भी इसके ताल्लुक से पढ़ सकते हैं। इसका तर्जमा आप समाअत करें। रब इरशाद फरमाता है, क्या तुम्हारा ये गुमान है कि जन्नत में दाखिल हो जाओगे हालांकि अभी तुम पर पहले जैसो हालत नहीं आई। हालांकि अभी तुम पर पहले लोगों जैसी हालत नहीं आई। उन्हें सख्ती और शिद्दत पहुंची और उन्हें जोर से हिला दिया गया, यहाँ तक कि रसूल और उसके साथ ईमान वाले कह उठे, अल्लाह की मदद कब आएगी। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ईमान वालों को तसल्ली अता फरमा रहा है, सुन लो बेशक अल्लाह की मदद करीब है। सिरातुल जिनान में इसकी जो तफसीर है उसको आप तमाम लोग समाअत करें और इस आयत का मफहूम समझने की कोशिश करें। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, क्या तुम्हारा यह गुमान है कि जन्नत में दाखिल हो जाओगे। यह आयत ग़ज़वे अहज़ाब के मुताल्लिक नाज़िल हुई, जहां मुसलमानों को सर्दी और भूख वगैरह की सख्त तकलीफ़ें पहुंची थी। इसमें उन्हें सब्र की तलकीन फरमाई गई और बताया गया कि राह खुदा में तकालीफ बर्दाश्त करना हमेशा से खासाने खुदा का मामूल रहा है। अभी तो तुम्हें पहलू की सी तकलीफ पहुंची भी नहीं है। बुखारी शरीफ में जो हदीस मुबारक है आप उसे समाअत फरमाएं। हज़रत खब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खाने काबा के साये में अपनी चादर मुबारक से तकिया लगाए हुए तशरीफ फरमाते। हमने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारे लिए क्यों कर दुआ नहीं फरमाते, हमारी क्यों नहीं मदद करते। इरशाद फरमाया, तुमसे पहले लोग गिरफ्तार किए जाते थे, जमीन में गड्ढा खोदकर इसमें दबा दिए जाते थे, आरे से चीर कर दो टुकड़े कर डाले जाते थे और लोहे की कंघियों से उनके गोश्त नोचे जाते थे, लेकिन उनमें से कोई मुसीबत उन्हें उनके दीन से रोक न सकती थी। बुखारी शरीफ किताबुल मनाकिब बाब अलामातुन नबुव्वा फिल इस्लाम में यह हदीस पाक मौजूद है। साबिक़ा उम्मतों की तकलीफ और शिद्दत इस इंतहा को पहुंच गई कि फरमा बरदार मोमिन भी मदद तलब करने में जल्दी करने लगे और अल्लाह के रसूल ने भी अपनी उम्मत के इसरार पर फरियाद की। हालांकि रसूल बड़े साबिर होते हैं और उनके असहाब भी, लेकिन बावजूद उन इंतहाई मुसीबतों के वो लोग अपने दीन पर कायम रहे और कोई मुसीबत उनके हाल को मुतगय्यर न कर सकी। चुनांचे उनकी फरियाद पर बारगाह इलाही से जवाब मिला कि सुन लो बेशक अल्लाह की मदद करीब है। इस जवाब से उन्हें तसल्ली दी गई और यही तसल्ली हुजूर कुल-नूर सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को दी गई। इस आयत और तफसीर में मुबल्लिगीन के लिए और नए मुसलमान होने वालों के लिए और नए किसी नेकी के माहौल अपनाने वालों के लिए तसल्ली और बशारत है। हमें भी चाहिए कि कुरान करीम को पढ़ें और कुरान करीम के इरशादात पर अमल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो भी मुसीबतें आएंगी अल्लाह की रहमत से वो मुसीबतें हेंच हो जाएंगी और हम ही कामयाब और कामरा रहेंगे। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला का वादा है, ऐ ईमान वालो वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। ऐ ईमान वालों की जमात, तुम गम भी मत करो, तुम परेशान भी मत हो, तुम ही कामयाब रहोगे अगर तुम सच्चे ईमान वाले हो। हजरत गिरामी, आज हमें टटोलने की
ضرورت ہے اپنے ایمان کو کہ ہمارا ایمان کہیں کمزور تو نہیں ہے، ہم اپنے ایمان کے دعوے میں کہیں کھوکھلا تو نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار عالم یہ ایمان کی دولت جو تم نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کے تمام دعووں پر ہمیں ثبات قدمی عطا فرما اور ایمان کا دامن ہمیشہ مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں، ساری آفتیں بلائیں ٹل جائیں گی، لیکن ہمارے ہاتھ سے ایمان کا دامن جانے نہ پائے۔ حضرات گرامی، انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہم تمام امت مسلمہ کے تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہماری غیبی مدد فرمائے تاکہ ہم اپنے ایمان پر ڈٹے رہیں اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملنے والے تمام انعام و اکرام کو حاصل کرتے رہیں۔ حضرات گرامی، اگر ویڈیو پسند آیا ہو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو ضرور و ضرور سبسکرائب کر لیں، اس لیے کہ ہم اس راستے پر نکل پڑے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور اس کی خوشنودی ہم اور آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور فیس بک پیج پر اگر دیکھ رہے ہیں تو برائے مہربانی پیج کو فالو بھی کر لیں۔